दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया यूएस का जो रिलेशन है डे टू डे नीचे की तरफ, डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न तो यूएस टैरिफ है। जो यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है और जब ये टैरिफ लगा है उसके बाद से तो रिलेशन समझो कि काफ़ी बर्बाद ही हो गया है और कहीं से भी इसमें कुछ अच्छाई या कोई पॉजिटिवनेस तो दिखाई नहीं दे रही है। और लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक छठे दौर का ट्रेड डील पे वार्ता हुई है इंडिया यूएस में। इससे लेके लग रहा है कि कुछ धनात्मक संकेत हमारे सामने आ रहे हैं और इसका हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशन को लेके। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है लास्ट 2 डिकेड्स यानी लास्ट मोटा मोटा 20 साल से ऊपर पॉजिटिव वे में जा रहा है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हुआ करते थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उस समय से जो भारत और अमेरिका का रिश्ता पॉजिटिव की तरफ जब बढ़ना शुरू हुआ था वो आज तक बढ़ता आया है। बट डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन के, उसके बाद से रिलेशन में दिक्कत आने लग गई है ड्यू टू टैरिफ। और रही बात अगर टैरिफ की कि भाई अमेरिका ने भारत पे टैरिफ क्यों लगाया, उसका मेन रीज़न 2-3 है। उसमें एक रीज़न तो ये है कि इंडिया जो है रसिया से ऑयल परचेज करता है। उधर रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में रसिया तेल बेच के जो पैसे मुनाफे होते हैं उससे आर्म्स बाई करता है, उससे यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है। ये आरोप है अमेरिका का। बट रसियन ऑयल का सबसे बड़ा परचेजर तो चाइना भी है और चाइना बहुत बड़ा परचेज करता है। उसके बावजूद ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है और ट्रंप का कहना है कि इंडिया जो है रसियन ऑयल का परचेज करना बंद कर दे, रसियन आर्म्स इक्विपमेंट को बाई करना बंद कर दे, तो हम इस पे 25% का जो एक्सेस टैरिफ लगाए हैं वो हम वापस ले लेंगे। सिर्फ 25% टैरिफ हम छोड़ देंगे और वो भी 25% में नेगोशिएशन हो सकती है अगर इंडिया अपने कंट्री में हमारे प्रोडक्ट को एक्सेस दे दे 0% टैरिफ पे। जैसे वो भी प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप बताओ सर कि अमेरिका का जो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ आएगा, जैसे मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पे आने के बाद यहाँ के मार्केट को तो ख़राब करेगा। किसानों का जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है उससे कम रेट पे उनका माल बिकेगा, फिर तो किसानों के माल बिकने बंद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखो, हम एग्रीकल्चर में और डेयरी प्रोडक्ट, इन 2 चीज़ों में तो हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते हैं, बाद बाकी प्रोडक्ट में आपको हम एक्सेस दे सकते हैं। आप आओ, उसमें हम टैरिफ भी कम करेंगे, आप भी हमारे ऊपर टैरिफ कम करो। बट अमेरिका इसके लिए राज़ी नहीं हो रहा है, बिल्कुल जिद दिखा रहा है। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, इसलिए इन्होंने 50% की टैरिफ लगा के बैठे हुए हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि रसिया से जो ये लोग इंडिया ऑयल परचेज करता है और आर्म्स परचेज करता है, ये इनसे ना परचेज करके हमसे परचेज करें। बट आज की डेट में यूएस आर्म्स इक्विपमेंट पे ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। वो अगर आपको वो लड़ाकू विमान भी देते हैं तो उसका एक्सेस आपको नहीं देते। वो एक्सेस जो है वो अपने पास रखते हैं, उसकी कोडिंग अपने पास रखते हैं। हर एक जगह इस्तेमाल करने से पहले आपको उनसे पूछना पड़ता है कि क्या मैं इस वॉर में आपका ये लड़ाकू विमान है हम यूज कर सकते हैं। अब बताइए, पैसे लगाए आपने, खर्चे करे आपने, मेंटेनेंस रखी आपने, और पूछना पड़ेगा उससे। कल को अगर वो मना कर दे और आपकी पाकिस्तान से युद्ध हो जाए फिर तो हम फंस जाएंगे ना। तो ये कहानी है, कैसे ट्रस्ट कर सकते हो आप उसकी बातों पे। इसलिए इंडिया जो है ना यूएस से परचेज नहीं करता आर्म्स इक्विपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रसिया से परचेज करता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा फ्रांस से हमने राफेल 32 राफेल विमान जो परचेज किए हैं, उसमें मिसाइल लोडिंग, जो हमारा मिसाइल है वो लोड करने के लिए जो कीवर्ड है उसको फ्रांस ने देने से मना कर दिया। अब बताओ कि पैसे तुम हमसे ले रहे हो और एक्सेस अपने पास रख रहे हो, हम तो गए ना भाई।
ये कहानी है इन लोगों की। इन लोगों पे ट्रस्ट करना ही बड़ा मुश्किल है, बट रसिया हर जगह पे हर एक्सेस कोड को दे देता है, हर जगह हर ढंग से कोऑपरेट करता है। बट ये कंट्री, यूरोपियन कंट्री और ये यूएस कभी भी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए सबसे बड़ा फंडा फंसा हुआ है। आप देखो, अगर हम S-400 अगर नहीं परचेज किए होते रसिया से, तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो हमारा वॉर हुआ है, इसमें अगर हमारा सुरक्षा कवच S-400 नहीं होता, तो हमारे तो यहाँ इतने सारे ड्रोन से हमले पाकिस्तान कर दिया होता, हम इतने बर्बाद हो चुके होते जिसका जवाब नहीं। बट रसियन S-400 ने हमें कितना सपोर्ट किया है। तो हम रसिया पे ट्रस्ट कर सकते हैं, रसियन ऑयल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बट यूएस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट यूएस चाहता है कि हमारे से सब कुछ करे, हम जैसे कहें वैसे चले। ये क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है ना, सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है इंडिया यूएस रिलेशन में। और इंडिया यूएस का जो रिलेशन में ब्रेक हो रहा है वो ड्यू टू टैरिफ ब्रेक हो रहा है ना। और इफ डन यूएस मेक 0% टैरिफ इन इंडिया। हाँ, तो इस बीच में एक चीज़ और आपने देखा होगा, यूएस ने जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आपको पता है ट्रम्प का बेटा है या कोई दामाद है, उसका पाकिस्तान में इसका जो ये भी आजकल चला नहीं है, क्या नाम है उसका, बिटकॉइंस का बिजनेस है पाकिस्तान में। अब बताओ, बिटकॉइन का बिजनेस उसका पाकिस्तान में, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। एक तो इंडिया से खुंदक है उसकी, और दूसरा उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया अपने फैमिली बिजनेस को लेकर, और हर जगह उसको पुश कर रहा है कि इंडिया से आगे इसको निकालें। बट ये पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपने पैर पे खड़े होने में ही फ़ायदा है, किसी यूएस पे डिपेंड होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये टैरिफ लगाने से यूएस को भी नुकसान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को नुकसान है, यूएस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। वहाँ जितने भी कंज्यूमर हैं उनको हर प्रोडक्ट इतने महंगे मिलने लग गए हैं कि उनके लिए ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो लोग भी अपने खर्चे बढ़ने के कारण परेशान है, वहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और वहाँ का जो लोकल सिटीजन्स है उसमें भी ट्रम्प के शासन को लेकर काफ़ी विद्रोह चल रहा है, और वहाँ के लोग भी काफ़ी अपोज कर रहे हैं इस बात को ट्रम्प को लेकर कि नहीं जी, हम ये हमारा को सही राष्ट्रपति हमारे लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। आपको इस वीडियो में कुछ, अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो हमें कमेंट करके बताइए। कुछ अगर आपको अपनी राय शेयर करनी है वो बताइए। वीडियो पे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।